ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का आज 9वां पड़ाव 2 नवंबर 2020 सोमवार द्वितीया को यहाँ जटबारी में पड़ा हुआ है। यद्यपि कोरोना का दौर चल रहा है, किंतु फिर भी श्री जी की कृपा से राधा रानी ब्रज यात्रा बड़े सुचारू रूप से चल रही है। जबकि अन्य यात्राएं तो उठी भी नहीं हैं, लेकिन यह श्री जी की कृपा है कि ये यात्रा पूर्व वर्षों की भांति से भी अच्छी चल रही है। सब यात्री बड़े संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और सब लीला स्थलियों के दर्शन भी हो जाते हैं। इसलिए सबको बड़ी प्रसन्नता है। धामी से भी ज़्यादा हम सबको प्रेम देता है। यद्यपि हम लोगों की ऐसी स्थिति तो नहीं है कि इस दिव्य धाम का सेवन कर सकें। यह धाम की कृपा ही है जो हम सब पामर जीवों को भी यहाँ वास दे रहा है और बड़ा दुलार कर रहा है। धाम से तात्पर्य यहाँ का वायुमंडल हो, यहाँ के लता पता अथवा ब्रजवासी हों, सबका बड़ा दुलार हम सबको प्राप्त हो रहा है।
आप सब देखते हैं जहाँ जहाँ जिन जिन गाँव में यात्रा जाती है, इस धाम के जो धामवासी हैं, ब्रजवासी हैं, यात्रियों का बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रसाद पवाते हैं। आज भी जटवारी से ही प्रसाद बन के आया। इस तरह से ये धाम का प्रेम है। इसलिए ये धाम श्यामा श्याम को भी दुलार करता है। यानी इस धाम में इतना वात्सल्य है कि जो श्री जी वात्सल्यमयी हैं, जो श्याम सुंदर वत्सलता से युक्त हैं, उनको भी वात्सल्य प्रदान करता है। ऐसा वृंदावन सतलीला में ध्रुवदास जी महाराज ने लिखा है। इसलिए धाम की हम सबके ऊपर बड़ी कृपा है। धाम की कृपा से ही हम सब बड़े अच्छे ढंग से यात्रा कर पा रहे हैं। कल यात्रा जहाँ पूर्व पड़ाव था, वहाँ से कुसबन से चली है। सबसे पहले फालेन गांव में पहुंची यात्रा। फालेन गांव की बड़ी सुंदर कथा है। ये प्रहलाद जी का गांव है। अर्थात ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के आग्रह पर गोपी ग्वाल आदि को फालन गांव में प्रहलाद लीला का दर्शन कराया है। पूर्व में जो अवतार हो चुके हैं ठाकुर जी के, उन सब में जो लीलाएं भई हैं, ब्रजवासी उनका दर्शन करना चाहते थे। ब्रज में जगह जगह उन पूर्वावतारों की लीलाओं का ठाकुर जी ने उनको दर्शन कराया है। यहाँ प्रहलाद लीला का दर्शन कराया। प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। ये बाल भक्तों में हुए हैं, ध्रुव प्रहलाद आदि। प्रहलाद जी को भक्ति गर्भ में ही प्राप्त हो गई थी। प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, वो भगवान को अपना शत्रु मानने लग गए थे, क्योंकि बराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। इसलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई था। हिरण्यकश्यपु तब से भगवान से शत्रुता करने लग गया। इसीलिए वो तप करने गया कि ऐसा घोर तप करूँगा, उसके प्रभाव से मैं अजर अमर हो जाऊँगा और विश्व विजयी बनूँगा। यहाँ प्रहलाद की जो माता जी थीं कयाधु, वो अकेली थीं। देवराज इंद्र ने सोचा कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र पल रहा है, ये भी बहुत बड़ा असुर बनेगा, इसलिए हम इसको नष्ट कर दें। इंद्र ने कयाधु का हरण किया। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने इंद्र को रोक के कहा कि इस स्त्री को छोड़ो। देवराज, तुम्हें पता नहीं है, इसके गर्भ में बहुत बड़ा महाभागवत है। ये जरूरी नहीं है कि कोई दुष्ट है तो उसका पुत्र भी दुष्ट हो। ये भी जरूरी नहीं है कोई भक्त है तो उसका लड़का भी भक्त हो। व्यास जी ने एक पद में लिखा है, भक्त ना भयो भक्त को पूत। बड़े बड़े भक्त भय हैं, लेकिन उनकी संतानें देखी जाती हैं कि बड़ी अभक्त हुई हैं। और ऐसे भी आसुरी लोग हुए हैं जिनके घर में बड़े महाभागवतों ने जन्म लिया है। नारद जी बोले कि देवराज, अयम निष्किलविषः साक्षान महाभागवतो महान, त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। इंद्र, भले ही वज्र तुम्हारे पास में है, तुम त्रिलोकी को राजा हो, देवराज हो, लेकिन इस कयाधु के गर्भ में जो बालक है वो महाभागवत है, महान भक्त है, भगवान का अनुचर है, दास है। तुम उसको नहीं मार सकते हो। भक्त को मारने की शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि अयम निष्किलविषः साक्षान, ये बिल्कुल निष्पाप है। कोई किलविष, कोई पाप इसके अंदर नहीं है। वो महाभागवतो महान, त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम, तुम्हारे द्वारा ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है।
अनंत अनुचरो बली, ये अनंत भगवान का अनुचर है, वो भक्त बड़ा बलवान होता है। इस तरह से नारद जी ने कयाधु को इंद्र से मुक्त कराया, अपने आश्रम में ले गए और वहाँ जाकर के दिव्य भागवत धर्म को उपदेश किया। इस भाव को लक्ष्य में रख के कि इसके घर में जो बालक है वो भक्त है और उसको और भक्ति के संस्कार पड़ें। प्रहलाद जी को गर्भ में ही भागवत धर्म की शिक्षा नारद जी से मिल गई। आगे चल के हिरण्यकश्यपु तप करके लौटा, ब्रह्मा जी से वरदान भी बड़े बड़े उसने प्राप्त किए और उसने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली, विश्व विजयी बन गया, सारे देवता उसके अधीन हो गए। उसकी पत्नी कयाधु से 4 उसको लड़के हुए, प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। इन सब बालकों को हिरण्यकश्यपु ने गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। हिरण्यकश्यपु के कुल पुरोहित शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी के 2 लड़के थे, संड अमरक, उनके पास भेजा कि इन बालकों को पढ़ाओ, इनको राजनीति की, अर्थनीति की शिक्षा दो। प्रहलाद जी भी पढ़ने चले गए, लेकिन प्रहलाद जी उस शिक्षा को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि भगवान की भक्ति की जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वही एकमात्र सच्ची शिक्षा है। संसारी जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं उनको गधी का दूध की भांति कहा गया। तो प्रहलाद जी एक बार गुरुकुल से आए हैं। हिरण्यकश्यपु ने उनको बुला के और प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा, तुमने वहाँ शिक्षा ग्रहण की है गुरुजनों से, तुमको वहाँ क्या अच्छी बात लगी, यानी कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो तुमने ग्रहण की, वो हमको सुनाओ। तब प्रहलाद जी ने वहाँ एक सुंदर श्लोक कहा। बोले, पिताजी, तत्साधु मन्ने असुरवर देहिनाम सदा समुद्दुग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। तत्साधु मन्ने, आप पूछ रहे हैं कि अच्छी बात क्या है, तो मैं तो साधु यानी अच्छा उसी को मानता हूँ। हे असुरवर, देहीनाम सदा समुद्दुग्न धियाम असद्ग्रहात्, जितने भी देहधारी जीव हैं वो असद आग्रह में, यानी असद आग्रह क्या है, मैं मेरेपन का आग्रह, शरीर में मैंपन, शरीर संबंधी स्त्री पुत्र घर परिवार धन संपत्ति जमीन जायदाद, इन सब में मेरेपन, ये जो आग्रह है ये असद है, दुष्ट आग्रह है। इसके कारण हमेशा उद्विग्न बुद्धि उन सब की बनी रहती है। तो हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, मैं अच्छा ये मानता हूँ कि जो घर गृहस्थी है में मेरापन है, एक तरह से अंधकूप की भांति है। जैसे कोई कुआं हो, ऊपर से तृणों से आच्छन्न हो, ढका हुआ हो, अंधेरा कुआं हो, ऐसे ही ये सब है। इसमें पड़े रहने से अच्छा है कि इसको छोड़ो। हित्वात्मपातम, ये आत्मपात करने वाला कुआं है, इसमें एक बार गिर पड़े नष्ट हो गए, हमने आत्महत्या कर ली एक तरह से। कहाँ जाओ, वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, कहीं वन में चले जाओ, ब्रज में चले जाओ, धाम में तीर्थों में जाओ, जंगल में जाओ, वो प्रभु की शरण ग्रहण करो, भगवान की शरण लो, भगवान की भक्ति करो। तत्साधु मन्ने, यही मैं अच्छी बात मानता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने जब ये बात सुनी तो बहुत हंसा जोर से और बोला कि देखो, ये बालक हमारे शत्रु पक्ष की प्रशंसा कर रहा है, हरि हमारा शत्रु है और ये उसकी बड़ाई कर रहा है। लगता है इसके गुरुकुल में कुछ विष्णु पक्षपाती ब्राह्मण हैं जिन्होंने इसको बहका दिया है। उसने संडामर को बुला के कहा कि दोबारा से इसको अच्छी सी शिक्षा दो और उन लोगों से इसको बचा के रखो जो इसको बहका रहे हैं। इस तरह से पुनः प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया। कुछ दिन शिक्षा ग्रहण करके जब दोबारा से लौट के प्रहलाद जी आए हैं, हिरण्यकश्यपु ने उनको अपनी गोद में बिठाला, उनका आलिंगन किया। उसका हृदय शीतल हो गया प्रहलाद जी के आलिंगन से। उसके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लग गए और सिर पे हाथ फेरते हुए बोला, बेटा
अब बताओ तुमने क्या सीखा है, कोई अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी बोले कि अब दोबारा से पिताजी और अच्छी बात सुनाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम। 9 प्रकार की पिताजी भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, सख, आत्मनिवेदन, तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। इसमें से किसी तरह की भी भक्ति करो। किसी की श्रवण में रुचि है तो श्रवण भक्ति करे, किसी की कीर्तन में रुचि है तो खूब हरि कीर्तन करो, किसी की पूजा में है खूब पूजा करो। इस तरह से यही अच्छा मैं अध्ययन मानता हूँ, यही अच्छी पढ़ाई है। तन्मन्ये अधीतमुत्तमम। जब दोबारा से भगवान की भक्ति की चर्चा हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के मुख से सुनी, एकदम उसके होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गईं और दोनों गुरु पुत्रों को संडामर को बुलाया, बहुत डांटा कि मूर्खो, ये क्या सिखा दिया है तुमने इस बालक को। वो कांपते हुए बोले, राजन, हमने ऐसी कोई शिक्षा इनको नहीं दी है और ना ही हमारे गुरुकुल में कोई ऐसा है जो इनको ये सब सिखा के बहका रहा हो। नई सर्ग की यम मतिरस राजन, तुम्हारे इस पुत्र की तो ऐसी नई सर्ग की मति है, यानी जन्मजात इसकी ऐसी बुद्धि है जो तुम्हारे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, उनका यश गा रहा है। तब प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में पूछा, प्रहलाद बता, तेरी ये नए सर्ग की मति है, ये बातें कहाँ से तूने सीखी हैं। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि पिताजी, ये नई सर्ग की मति नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार बाकी सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है वो अपने आप प्राप्त नहीं होती है, नई सर्ग प्राप्त नहीं होती है। भक्ति केवल संतों से ही मिलती है, भक्तों की कृपा से ही मिलती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। अथवा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। बिना संत कृपा की भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए नई सर्गिक भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है कि अपने आप भक्ति आ जाए। ये तो संत संग करो, भक्तों के संग में रहो, तभी भक्ति मिलेगी। तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, मत्र न कृष्णे परता सुतोबा, मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानाम, अदांत गोभिर विस्ताम तमिश्रम, पुनः पुनश्चर्वित सर्वणानाम। कि जो हमको ये बुद्धि प्राप्त भई है, श्री कृष्ण की तरफ स्वाभाविक हमारी बुद्धि का प्रभाव जो हो रहा है, ये मत्र न कृष्णे परता सुतोबा, श्री कृष्ण में ऐसी बुद्धि न अपने आप प्राप्त होती है, न परतः किसी के समझाने से होती है। क्योंकि मिथो भी पद्येत ग्रहव्रतानाम, जितने भी संसारी लोग हैं सब ग्रहव्रत विषयों में लगे हुए हैं, मैथुनी भाव में डूबे हुए हैं, अजितेंद्रिय हैं, अदांत गोभिर विस्ताम तमिश्रम, अंधकार की तरफ उनकी इंद्रियां जा रही हैं। पुनः पुनश्चर्वित सर्वणानाम, चबाए हुए विषयों की पुनः चबा रहे हैं। इस तरह से ये बुद्धि अपने आप प्राप्त नहीं होती है, न किसी के समझाने से मिलती है। फिर दूसरे श्लोक में संकेत में प्रहलाद जी ने बताया कि किसी अकिंचन संत की कृपा से ऐसी बुद्धि मिलती है, अर्थात नारद जी की कृपा से उनको ऐसी बुद्धि मिली। तो वो संकेत में बताया, नाम नहीं लिया नारद जी का, नहीं तो पता था कि अभी हमारे पिताजी लड़ने के लिए चले जाएंगे। दूसरे श्लोक में प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैसाम मतिस्तावत उरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्तनर्थापि गमो यदर्था, मही यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीते यावत्। नैसाम मतिस्तावत उरुक्रमांघ्रिम, जब तक बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श नहीं करती है, तब तक जन्म मृत्यु रूप जो अनर्थ हैं उनका नाश नहीं होता है। और मही यसाम पादरजोभिषेकम,
निष्किंचनानाम न वृणीते यावत, जब तक अकिंचन निष्किंचन महापुरुषों के चरण रज में जीव अभिषेक नहीं करता है तब तक उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती है जिस बुद्धि का प्रवाह श्री कृष्ण की तरफ स्वाभाविक हो। इसलिए ये तो संतों की कृपा से मिलती है। तो ये संकेत में प्रहलाद जी ने वहाँ कहा। प्रहलाद जी की बात सुनकर के हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्से में आया और प्रहलाद को अपनी गोद से उठा के जमीन पर फेंक दिया और दैत्यों को बुला करके कहा, दुरात्मा बद्धता में ऐसा, ये दुरात्मा है, इसको इसी समय इसका वध कर दो, मार डालो। आज्ञा दे दी दैत्यों को। जितने दैत्य थे वो सब अस्त्र शस्त्र त्रिशूल आदि लेकर के दौड़े और प्रहलाद जी को मारने लग गए। प्रहलाद जी प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और सारे दैत्य उनको मार रहे हैं। फिर भी जब नहीं मरे तो भागवत जी में लिखा है कि प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए कि जिनको सुन करके हृदय कांप जाए। एक 5 साल का सुकोमल बालक और हिरण्यकश्यपु कैसी कैसी यातनाएं दे रहा है। दिग्गजैर दंद सूकैश्च अभिचारावपातनैः माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः हिमवायु अग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न ससाक यदा हन्तुम अपापम असुरः सुतम। हिरण्यकश्यपु ने दिग्गजई बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया जो पर्वत शिखर के समान थे। ये साधारण हाथी तो बहुत छोटे होते हैं, दिग्गज हाथी बहुत विशाल होते हैं जो दिशाओं को पकड़े रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों जैसे। उनको बुला के कहा कि कुचल दो इस प्रहलाद को। उन दिग्गजों से कुचलवाया गया। दंद सूकैश्च, बड़े बड़े विषधर सर्प तक्षक आदि बुलाए गए। उनसे कहा कि इसको डस लो, इस प्रहलाद को, इसको मार दो। उनसे डसवाया गया। अभिचारावपातनैः, जो पुरोहित थे संड अमर्क, उनसे कहा कि अविचार प्रयोग करो, कृत्या छोड़ो इस प्रहलाद को मारने के लिए। कृत्या छोड़ी गई, नहीं मरे। माया भी सन्निरोधैश्च, सम्रासुर से माया के प्रयोग करवाए, उनका भी कोई असर नहीं हुआ। गर्दानई अभोजनई, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। गर्दानई, जहर पिलाया गया, कालकूट से भी ज़्यादा भयानक, उससे भी नहीं मरे। अभोजनई, कई दिन तक भोजन नहीं दिया, ऐसे ही भूखा मर जाएगा, फिर भी नहीं मरे। हिमवायु अग्नि सललई, हिम माने बर्फीली जगह पे उनको रखा गया, दहकती अग्नि में उनको डाला गया। सललई माने समुद्र में डाला गया। पर्वताक्रमणैरपि, बड़े बड़े पर्वतों के नीचे उनको फेंका गया, फिर भी बच गए। भागवत जी में लिखा है, ना ससाक यदा हन्तुम अपापम असुरासुतम, क्योंकि प्रहलाद जी अपापम माने निष्पाप थे, इसलिए ये सब प्रयोग करने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं मरे। इसलिए नारद जी ने कहा था, अयम निष्किल्बिषः साक्षात्, ये अपापम है, ये निष्पाप है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य निष्पाप होता है, जितने भी तरह के पाप हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म हैं, उन सबको जब वो छोड़ देता है तो किसी की हिम्मत नहीं है प्रकृति में जो उस मनुष्य का अहित कर सके। इसलिए मनु जी ने मनुस्मृति में मन, वाणी और शरीर के 10 पाप बताए हैं कि इन सबको छोड़ देना चाहिए। मानस जी में गोसाई जी ने लिखा है, करहीं पाप पावहीं दुखहीं भय रुज शोक वियोग। हम लोग पाप करते हैं, उसी पाप के परिणाम स्वरूप दुख मिलता है, भय मिलता है, रुज रोग आते हैं शरीर में, शोक मिलता है, वियोग मिलता है। ये सब पाप के कारण होता है। यदि निष्पाप हो जाएं, अपाप हो जाएं, निष्किल्बिष हो जाएं, तो प्रहलाद की तरह कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो प्रयोग किए गए प्रहलाद जी को मारने के लिए, ये भागवत जी में तो संक्षेप में लिख दिए गए। अब विष्णु पुराण में प्रहलाद जी की बड़े विस्तार से कथा है, वहाँ इन प्रयोगों का विस्तार किया गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो दैत्य थे वो अस्त्र शस्त्र लेके, त्रिशूल आदि लेकर के प्रहलाद जी को मारने जब गए हैं तो प्रहलाद जी ने वहाँ कहा है, विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु
मयि चासौ व्यवस्थितः दैत्यास्तेन सत्येन मां क्रमन्त्वा युधानि वै। प्रहलाद जी सर्वत्र भगवत दर्शन करते थे। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। ऐसे महापुरुष बड़े दुर्लभ होते हैं जो चर अचर सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयाम जगत। तो उसी के प्रभाव से प्रहलाद जी कह रहे हैं कि विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु, जो शस्त्र लेकर के असुर आ रहे हैं मारने के लिए, प्रहलाद जी बोले कि इनके शस्त्रों में यदि भगवान विष्णु हों, युष्मासु इन असुरों में यदि भगवान हों, और मयि चासु व्यवस्थिता हमारे अंदर भी भगवान हों, तो दैत्यास्तेन सत्येन मां क्रमन्त्वा युधानि वै। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो। तो ये सही बात है, सब जगह भगवान हैं, शस्त्रों में भी भगवान हैं, असुरों में भी भगवान हैं। इस सत्य के प्रभाव से उनकी रक्षा हो गई। आगे हिरण्यकश्यपु ने देखा कि अस्त्र शस्त्र से प्रहलाद नहीं मरा, तो हिरण्यकश्यपु बोला कि ये दुर्बुद्धे बालक अब भी हमारे जो विपक्षी हैं, शत्रु हैं हरि, तो उनकी स्तुति करना बंद कर दे, तो मैं तुझे अभय दान दे दूंगा, यानी छोड़ दूंगा, नहीं आज तू मारा जाएगा। प्रहलाद जी ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी आप क्या हमको अभय दान देंगे? अभय दान उसको दिया जाता है जो भयभीत हो, लेकिन हमें तो कोई भय नहीं है, क्योंकि भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते मनसि अनंते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरांतकादि भयानि सर्वाणि अपयांति तात। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे पिताजी, यस्मिन् स्मृते जन्म जरांतकादि, जिन भगवान कृष्ण के स्मरण करने से, केवल स्मरण करने मात्र से जन्म जरा आदि का जो दुख है, मृत्यु का जो दुख है, वो नष्ट हो जाता है। भयानि सर्वाणि अपयांति, सारे भय दूर हो जाते हैं। तो भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते, ऐसे जो भयहारी श्री कृष्ण हैं, मनसि अनंते, हमारे हृदय में वो स्थित हैं, हमारे हृदय में हैं, उनके रहते हुए मम कुत्र तिष्ठति, हमारे अंदर भय कैसे रह सकते? तो आप अभयदान तो जब दोगे जब हम भयभीत हों, हम तो भयभीत है ही नहीं, कोई भय नहीं है हमको। ये बात सुनकर के और नाराज हुआ और बोला, अरे सर्पो, तक्षक आदि बड़े बड़े सर्प थे, विषधर सर्प, उनसे कहा कि इस दुर्बुद्धि बालक को विषाग्नि संतप्त अपने मुखों से काटकर नष्ट कर दो, मार डालो इसको। जो बड़े बड़े सर्प थे तक्षक आदि, वो प्रहलाद जी को काटने के लिए दौड़े हैं और प्रहलाद जी के सुकोमल अंगों में वो काटने लग गए हैं। उसके बाद लिखा है कि बहुत समय तक काटते रहे, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। प्रभु रक्षा करते हैं। हर स्मृति सर्वविपद विमोक्षणम, यदि अखंड भगवान का स्मरण जीव करे तो कुछ नहीं बिगड़ सकता उसका। ताको काल रूठ का करिए, जो चित चरण धरे, जो घट अंतर हरि सुमरे। सूरदास जी लिख रहे हैं, यदि हृदय में भगवत स्मरण निरंतर बना हुआ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ, वो तक्षक आदि विषधर सर्प हिरण्यकश्यपु से बोले कि राजन, दंष्ट्रा विशीर्णा मणयः स्फुटन्ति फणेषु तापो हृदयेषु कंपः नास्यत् त्वचः स्वल्पमपि है भिन्नम प्रसादि दैत्येश्वर कार्य मन्यत। हे दैत्येश्वर, दंष्ट्रा विशीर्णा, इसको हम लोगों ने काटा तो हमारे दांत टूट गए, दाढ़ें हमारी टूट गई हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। नास्यत् त्वचा स्वल्पमपि है भिन्नम, इसकी त्वचा जरा सी भी नहीं कटी, हमारी दाढ़ें टूट गई हैं। और मणियाँ स्फुटंती, सर्पों के मस्तक में मणि होती है, मणियाँ छिटक रही हैं। फणेषु तापो, हमारे फन में बहुत ताप हो रहा है। हृदयेषु कंपा, हमारा हृदय कांपने लगा है। इसलिए प्रसादि दैत्येश्वर कार्य मन्यत, हमें दूसरा काम बताओ, वो हम कर देंगे, ये हम पे नहीं होगा। सब तक्षक आदि सर्पों ने मना कर दिया करने से। तब हिरण्यकश्यपु ने दिग्गजों को बुलाया और कहा कि इसे कुचल दो, अपने संकीर्ण दांतों से इसको मार दो। वो सारे दिग्गज पर्वत शिखर के समान बड़े विशालकाय थे। प्रहलाद जी भगवत स्मरण कर रहे हैं
और दिग्गज उनको पृथ्वी पर पटक के कुचल रहे हैं, बड़े बड़े अपने दांतों से उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ भगवत स्मरण के प्रभाव से। उसी समय प्रहलाद जी नीचे पड़े पड़े कह रहे हैं अपने पिताजी से, पिताजी दंता गजानाम कुलसाग्र निष्ठुरा शीर्णा यदैते न बलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनूयम जनार्दनानुस्मरणानुभावा। हे पिताजी, दंता गजानाम कुलसाग्र निष्ठुरा, जिन दिग्गजों को आपने हमें मारने के लिए भेजा है, इनके जो दांत हैं कुलसाग्र निष्ठुरा, वज्र से भी, इंद्र का जो वज्र है उससे भी ज़्यादा कठोर हैं। इतने कठोर हैं कि अगर वो पहाड़ में दांत मार दें तो पहाड़ टूट जाएगा, ऐसे दांत हैं। लेकिन सीणा यदैते न बलम ममैतत्, उनके दांत टूट गए हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन पिताजी न बलम ममैतत्, ये हम में कोई शक्ति नहीं है, ना हमारे अंदर कोई बल है। ये तो महाविपत्ताप विनाशनोयम, जो महाविपत्ति और ताप कष्ट क्लेशों को हरण करने वाले हैं। जनार्दनानुस्मरणानुभाव, उन भगवान की स्मरण का प्रभाव है। हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, उसी स्मरण के प्रभाव से हमारी रक्षा हो रही है और आपके द्वारा किए हुए इन प्रयोगों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इस तरह से जब हिरण्यकश्यपु हिम्मत हार गया कि अब कैसे ये बालक मरेगा, उस समय प्रश्न भी हिरण्यकश्यपु ने किया है कि प्रहलाद सुप्रभावोसी किमे तत्ते विचेष्टितम एतन मंत्रादि जनतम उताहो सहजम तव। तेरे अंदर ऐसा प्रभाव आया कहाँ से? तूने किसी मंत्र का जप किया है या सहज ऐसा प्रभाव है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी न मंत्रादि कृतं तात नाचा नई सर्ग को मम प्रभाव एस सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदय। ये सब मंत्र जपने से, तंत्र विद्या से ये सब प्रभाव नहीं आते। न मंत्रादि कृतं तात नाचा नई सर्ग को मम, और ना ही ये नैसर्गिक स्वाभाविक आते हैं। फिर कैसे आया? ये तो यस्य यस्याच्युतो हृदय, केवल अपने हृदय में भगवान को विराजमान कर लो, अर्थात निरंतर प्रभु का स्मरण करो। स्मरण करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। बस उसका ये सहज प्रभाव है। जिसके हृदय में भगवान आ गए हैं, जो निरंतर प्रभु का स्मरण कर रहा है, उसके लिए ये सारी बातें बहुत छोटी हैं। इसलिए वही प्रभु के स्मरण का प्रभाव है, प्रभु के हृदय में विराजमान होने का प्रभाव है, बाकी ये मंत्र का प्रभाव नहीं है। तो इस तरह से हिरण्यकश्यपु जब निराश हो गया तो उसकी जो बहन थी होलिका, वो हिरण्यकश्यपु के पास आई और बोली, भैया तुम निराश मत हो, इस बालक को मैं मार दूंगी। वो बोला कि तुम कैसे मारोगी? मैंने तो बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए, नहीं मरा। वो बोली कि हमको ब्रह्मा जी ने एक वस्त्र दिया है, हम उसको ओढ़ के प्रज्वलित अग्नि में बैठ जाएंगे, हम जलते नहीं हैं उससे। हम प्रहलाद को लेके बैठ जाएंगे, ये जल जाएगा, हम बच जाएंगे। इस तरह से मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगी। बड़ा खुश हुआ और बोला, बहन हो तो ऐसी हो जो विपत्ति में भाई की सहायता करे। वो हिरण्यकश्यपु ने बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया और उनको आज्ञा दी, ज्वाल्यताम असुरा बहिनी अपसर्पत दिग्गजा वायो समेधाग्निम त्वम दह्यताम एस पापकृत। उनसे कहा कि बहुत सी संध्याएँ लाओ और ज्वाल्यताम असुरा बहिनी, ऐसी अग्नि जलाओ बहुत विशाल, पर्वताकार ढेर बना दो लकड़ियों का, समधाओं का। और वायो समेधाग्निम त्वम दह्यताम एस पापकृत, और जो 49 मरुदगण हैं, वायु को आज्ञा की हिरण्यकश्यपु ने, ऐसी हवा चलाओ कि बहुत तेज अग्नि जल जावे। ऐसा ही किया गया। होलिका प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठी उसके ऊपर, और जैसी अग्नि प्रज्वलित भई वायु से प्रेरित, उसी समय ऐसी हवा चली, भगवत कृपा से उसका जो वस्त्र था, जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त था, वो उड़ गया। होलिका जल रही है, चीखने लगी, और प्रहलाद जी प्रसन्न हैं, नहीं जल रहे हैं। और वहीं बैठे बैठे उसी प्रज्वलित अग्नि की लपटों में से कह रहे हैं, पिताजी
तातेस वहिनी पवने ऋतेपि नमाम दहत्यत्र समन्ततोहम पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रतानि सीतानि सर्वाणि दशां मुखानि। हे तात, एस वहिनी पवने ऋतेपि, जो पवन के द्वारा प्रेरित अग्नि है, बड़ी भयानक है, बड़ी प्रज्वलित है, लेकिन नमाम दहत्यत्र, ये हमको नहीं जला रही है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जल रहा हूँ। तो तुम्हें वहाँ क्या अनुभव हो रहा है? प्रहलाद जी कह रहे हैं समंत तो हम पश्यामी पद्मास्तरणास्त्रतानि। समंत तो माने मैं तो अपने चारों तरफ देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कमल की पंखुड़ियाँ लगी हुई हों चारों तरफ। सीतानि सर्वाणि दशां मुखानि, हमको तो चारों दिशा सभी दिशाओं से शीतलता प्राप्त हो रही है। ऐसा लग रहा है कमल के ही बिछौना है, ऊपर भी कमल, बगल में, इस तरफ, ऐसा लग रहा है। समन्ततो हम सीतानि सर्वाणि दशां मुखानि, हमको तो बड़ी शीतलता प्राप्त हो रही है। इस तरह से ये जो घटना घटी प्रहलाद जी के चरित्र में, वही लीला यहाँ फालन में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को दिखाई है। आज भी यहाँ ये चमत्कार है। प्रहलाद जी के साथ जो घटना घटी थी वो आज भी उसकी अनुकरण लीला यहाँ फालन में प्रतिवर्ष की जाती है। यहाँ पर जो प्रहलाद मंदिर है जहाँ सबने दर्शन किए हैं, उस मंदिर के जो पुजारी हैं, पंडा जी हैं, वो होलिका दहन से 1 महीने पूर्व प्रहलाद मंत्र का जप प्रारंभ कर देते हैं, व्रत उपवास करते हैं। और जब पूर्णिमा की रात्रि आती है तो अगले दिन प्रातःकाल करीब 4 बजे शीतला लग्न में वहीं प्रहलाद कुंड है, उसमें वो पुजारी जी, पंडा जी स्नान करके, और वहाँ बड़ी ऊंची होलिका बनाई जाती है, 10 फुट ऊंची। उसमें बहुत आग जलती है, लपटें उठती हैं। वो पुजारी जी प्रहलाद कुंड में स्नान करके और उस अग्नि में से, प्रज्वलित अग्नि के बीच से निकलते हैं और प्रहलाद मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन जलते नहीं हैं। आज भी ये प्रत्यक्ष यहाँ चमत्कार है। इसलिए ब्रजभूमि की जो लीलाएं जहाँ जहाँ भई हैं, वो सब केवल एक कल्पना नहीं है। इसलिए सब जगह शास्त्र प्रमाण से ही लीलाएं सुनाई जाती हैं, ताकि श्रद्धा हो कि ये सब लीलाएं बिल्कुल पूर्णतः सत्य हैं। ये चमत्कार आज भी उसको देखने के लिए लाखों लोग उस दिन यहाँ फालन गांव में आते हैं। तो ये फालन की संक्षिप्त लीला की चर्चा भई। आगे वहाँ से यात्रा पैगांव पहुँची है। पैगांव का जो नाम है उसी से यहाँ की लीला स्पष्ट है। यहाँ की दुग्ध से संबंधित लीला यहाँ भई है। पैमाने होता है दूध, जैसे रासवन के पास में दधिग्राम था, दहगांव, वहाँ दही की लीला भई है। पैगांव पैमाने यहाँ दूध की लीला भई है। तो यहाँ का इसलिए नाम पैगांव पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय ब्रज का ये सबसे बड़ा गांव था पैगांव। बहुत प्राचीन ये गांव है। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, उहे देख पै ग्राम श्री कृष्ण एक खाने, पै पाते केला सर्व सखा गण सने। यहाँ श्री कृष्ण पैपान करते हैं, इसलिए इस गांव का नाम पै गांव है। रास पंचाध्याय में भी दुग्ध संबंधी चर्चा आई है। दुहंत्यो भी ययु काश्चित, अथवा सख लीला में भी बत्सान मुंचन क्वचित असमय, वहाँ भी दूध आदि की चर्चा आई है। तो दुग्ध संबंधी लीलाएं यहाँ भई हैं। एक पद महापुरुषों ने लिखा है जिसमें श्यामा श्याम को सखियाँ दुग्ध पान कराती हैं। ललिता जी सोने के कटोरे में दूध लाई हैं और लाड़ी लाल दोनों विराजमान हैं। ललिता जी ने श्री जी के कर कमलों में वो दूध का कटोरा ना दे करके लाल जी के कर कमलों में वो कटोरा दिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पता था कि ये प्रेम की रीति है। श्री कृष्ण श्री जी को वो पेय पान कराएंगे
और श्री जी के हाथ में देती तो वो श्री कृष्ण को पेयपान कराती, क्योंकि यही प्रेम है। प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने की टाएँ होती हैं। इसीलिए सूरदास जी ने एक पद में कहा है, प्रीत की रीत को पेणोई न्यारो, के जाने वृषभानु नंदनी, के जाने वह नंद दुलारो। प्रीति की जो रीति है, प्रेम की जो रीति है, बड़ी विचित्र है। उसको या तो वृषभानु नंदनी श्री जी जानती हैं या नंद नंदन जानते हैं। बातन प्रीत न होए सखीरी, यह अपने जिए सोच विचारो। सूर श्याम यह प्रीति कठिन है, शीस दिए बिन होए न गुजारो। ये प्रीति, ये प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, बिना सिर काटे निर्वाह नहीं होता है। तो इसलिए युगल सरकार उस प्रेम को जानते हैं। श्री कृष्ण के हाथों में ललता जी ने वो सोने का दूध का कटोरा दिया, इसलिए दिया ताकि इससे श्री जी प्रसन्न होंगी। क्योंकि श्री कृष्ण की जो उपासना करता है तो राधा रानी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होती हैं, श्री जी उसके ऊपर बहुत कृपा करती हैं। और जो राधा रानी की उपासना करता है तो श्याम सुंदर की कृपा उसको मिलती है। यानी कृष्णाराधन का फल है श्री जी की दासता की प्राप्ति, और राधाराधन का फल है श्री कृष्ण की दासता की प्राप्ति। ये विचित्र संबंध है। ऐसा सुधा नदी जी में लिखा है, ध्यायस्तम सखिपिच्छ मौलि मनसम तन्नाम संकीर्तयन, नित्यम तच्चरणाम्बुजम परिचरण तन्मंत्र वद्यम जपन। श्री राधा पददासमेव परमाभीष्टम हृदयाधारयन, करहे श्याम तदनुग्रहेण परमोद भूतानुरागोत्सवा। सुधा नदी में लिखा है, ध्यायस्तम सखिपिच्छ मौलि मनसम, अनिस माने दिन रात मैं सखिपिच्छ मौलि मयूर मुक्ति श्री कृष्ण का ध्यान करूँगा, उनके नाम का, कृष्ण नाम का संकीर्तन करूँगा, और नित्य उनके चरण कमलों की उपासना करूँगा, उनके मंत्र का जप करूँगा। इस कृष्णाराधन का फल क्या होगा? श्री राधा पददासमेव, श्री राधा रानी की दासता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण की उपासना से, कृष्ण नाम संकीर्तन करने से श्री जी प्रसन्न होती हैं। रसकों ने भी वाणियों में लिखा है, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जो रंगीले लाल जी हैं उनका गान करोगे तो प्रीति रंगीली पाइए, श्री जी का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह से श्री जी की यदि उपासना करोगे तो श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं। राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम, प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महा प्रेमणादिकम सर्वसः। आलिंगत्यथ चुंबती सुबदना तांबूल मास्यर्पयेत्, कंठे स्वाम वनमालिकामपि मम न्यस्येत् कदा मोहना। जब श्याम सुंदर देखते हैं कि सखी की राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम, श्री जी के चरणों में बहुत भक्ति है। उद्वीक्ष निष्कैतवाम, ये राधा भक्ति में इतनी तन्मय है, इसने हमको छोड़ दिया है, दिन रात श्री जी की सेवा में लगी रहती है। निष्कैतव इसकी भक्ति है, निष्कपट भक्ति है। तो प्रीतः स्वं भजतोपि, जो कृष्ण भजन करते हैं उतना श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न नहीं होते हैं। स्वं भजतोपि माने अपने भजन करने वालों से ज़्यादा उस पर प्रसन्न होते हैं जिसकी राधा चरण कमलों में निष्कपट भक्ति होती है। तो ऐसी श्री जी के उपासक के ऊपर श्याम सुंदर इतने प्रसन्न होते हैं। निर्भर महाप्रेमणादिकम सर्वसा, उसके उस प्रेम को देखते हैं कि बहुत श्री जी की ये सेवा करती है, बहुत प्रेम करती है श्री जी से। तो श्याम सुंदर आलिंगत्यथ, उसका आलिंगन करते हैं बिना बुलाए। चुम्बती, अधरामृत प्रदान करते हैं। स्वबदना तांबूल मास्यर्पयेत्, अपना चरवण तांबूल उसके मुख में अर्पित करते हैं। और स्वाम वनमालिकामपि, अपनी वनमाला उसके कंठ में धारण कराते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं राधोपासक के ऊपर। तो यहाँ ललता जी ने इसीलिए वो दुग्ध का जो कटोरा था लाल जी को दिया है
ताकि इससे श्री जी प्रसन्न होंगी। और महापुरुषों ने लिखा है ये लीला, हंस हंस दूध पीवत नाथ, कनक कटोरा भर्यो अमृत, दियो ललिता हाथ। दोनों श्यामा श्याम मुस्कुराते हुए दूध पान कर रहे हैं। मधुर कोमल बचन कही कही प्राण प्यारी साथ, लाडली अचबाए पहले पाछे आप अघात। श्याम सुंदर उस अमृतमय दूध को श्री जी को पान करा रहे हैं। लाडली अचबाए पहले पाछे आप अघात, फिर स्वयं उसको पी रहे हैं, ताकि जो राधा रानी का धरामृत है वो हमको प्राप्त हो जावे। दूसरा भाव लिख रहे हैं, चिंतामणि चित बस्यो सजनी, नरक पिए मुस्कात। इसलिए भी पहले श्री जी को पिवाते हैं क्योंकि चिंतामणि स्वरूप श्री जी उनके चित्त में बस रही हैं। श्यामा श्याम की नवल छवि पर रसिक बली बली जात। इस तरह से ये पैगांव की लीला है, जहाँ श्यामा श्याम ने दूध पान किया है। यहाँ की एक और प्रसिद्ध घटना जो कि भक्तमाल जी में भी नाभा जी ने लिखी है, ये पैगांव ये नागा जी की जन्म स्थली है। इनका वास्तविक नाम चतुर्दास जी था। दिगंबर रहने के कारण नागा जी नाम से इनकी प्रसिद्धि वही है। ये बड़े ऊंचे महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े ब्रज के उपासक भी भय हैं। करीब 150 वर्ष इनकी आयु थी। निम्बार्क संप्रदाय के एक तरह से आचार थे और ये भी दुग्ध आहार ही करते थे, पेय पान ही करते थे। तो यही इनकी जन्मस्थली है पैगांव में। इनके विषय में 2 भाव भक्तमाल जी में दिए गए हैं। एक जगह तो लिखा है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बड़े तेजस्वी थे। अन्यत्र ऐसा भी आया है कि इनका विवाह हो गया था, लेकिन अपनी स्त्री को कभी स्पर्श भी नहीं किया। गुरु सेवा में अपनी स्त्री को लगा दिया। उसको भी यही समझाया कि शरीर का फल है भक्ति करना, भोग इस शरीर का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अपनी सुंदर युवती स्त्री को जो भी धन संपत्ति घर मकान था सब गुरु सेवा में लगा दिया और ब्रज में घूमते थे, श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन करते हुए एक दिन में सारे ब्रज की परिक्रमा करते थे। ऐसे तेजस्वी ये महापुरुष हुए हैं। यद्यपि ये सुनने में असंभव लगेगा, क्योंकि हम लोग 15-20 किलोमीटर चलते हैं तो बहुत थक जाते हैं। ये लगता है कि अब जल्दी से पड़ाव आ जावे, लेकिन ये एक दिन में ही सारे ब्रज की परिक्रमा कर लेते थे। ऐसा लगेगा ये सब बातें तो बड़ा चढ़ा के लिखी गई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस समय महापुरुषों में बड़ा कृष्णावेश रहता था। आज हम सब लोगों की जो इंद्रियां हैं वो सब धीरे धीरे विषयोन्मुखी होती जा रही हैं, तो वो विषयावेश हमारे अंदर है, इसीलिए ज़्यादा नहीं चल पाते, थक जाते हैं। महापुरुष जनों में कृष्णावेश होता है। कृष्णावेश में एक ऐसा बल प्राप्त होता है कि असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। एक रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक लिखा है, विषयाविष्ट चित्तानाम कृष्णावेशः सुदूरतः, वारुणी दिग्गतम वस्तु ब्रजन्नेन्द्री किमाप्नुयात्। जो विषयाविष्ट चित्त है, यानी जिसका मन अंतःकरण इंद्रियां विषयोन्मुखी हैं, कृष्णावेशः सुदूरतः, कृष्ण वेश बहुत दूर है कृष्णावेश उससे, क्योंकि ब्रजन्नेन्द्री किमाप्नुयात्, वारुणी दिग्गतम वस्तु। जैसे कोई वस्तु पूर्व दिशा में रखी हुई है, हम पश्चिम की तरफ चल दें उस वस्तु को ढूंढते हुए, तो उससे दूर जाएंगे, कभी नहीं मिलेगी वो। ऐसे ही विषयावेश और कृष्णावेश दोनों विरोधी हैं। 36 का आंकड़ा है, दोनों विपरीत हैं। अगर विषयावेश है तो कृष्णावेश बहुत दूर है, और कृष्णावेश है तो विषयावेश बहुत दूर है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कहो कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम। तो ऐसा कृष्णावेश इन महापुरुषों में होता था, इसीलिए उसी आवेश में यात्रा करते थे, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए। इनके परिक्रमा का जो ब्रज परिक्रमा थी उसका इनका क्रम था। भक्तमाल जी में प्रियादास जी लिख रहे हैं, श्री गोविंद देव जू को भोर ही दरस करी,
केशव श्रृंगार राजभोग नंद गांव में, गोवर्धन राधा कुंड होय के आवे वृंदावन, मन में हुलास नित करें चारी जाम में। ये अपनी नित्य परिक्रमा 4 याम यानी 4 प्रहर अर्थात 12 घंटे में पूरी करते थे। एक याम 3 घंटे का होता है। सवेरे 5:30-6 पे निकलते थे और शाम को 6-6:30 पे वृंदावन वापस पहुंच जाते थे। इनकी यात्रा का क्रम था, श्री गोविंद देव जी को भोर ही दरस करी। उस समय गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान थे। रूप गोस्वामी जी के जो ठाकुर जी हैं उनकी ये मंगला करते थे गोविंद देव जी की। और केशव श्रृंगार राजभोग नंद गांव में, और केशव देव जी जो मथुरा में विराजमान हैं उनकी ये श्रृंगार आरती करते थे। उसके बाद वहाँ से चल के जो दोपहर में 12 बजे के आसपास राजभोग होता है, वो नंदगांव बरसाना में राजभोग आरती करते थे श्री जी की और नंदगांव में नंदलाल की। वहाँ से चलते थे गिरिराज जी की तरफ। तो गोवर्धन राधा कुंड, वहाँ संध्या से पहले जो उत्थापन होता है 3:30-4 बजे, उस समय दर्शन करते थे गिरिराज जी राधा कुंड में। और वहाँ से संध्या 6-6:30 तक वृंदावन वापस पहुँच जाते थे। इस तरह से ये 12 घंटे में पूरी अपनी परिक्रमा कर लेते थे। तो ये नागा बाबा, ये नागा जी यहीं पैगांव के ही थे। इनके विषय में ऐसा लिखा है कि एक बार ये परिक्रमा करते हुए नंदगांव में पावन सरोवर पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुख्य लीला स्थलियों पर ही जाते थे। ये तो संक्षिप्त नाम प्रियादास जी लिखे हैं। बीच में जो गांव पड़ते थे, जो और भी लीला स्थलियाँ हैं, सबका दर्शन करते थे। जैसे नंदगांव में जितने कुंड हैं, बरसाना में जो भी लीला स्थलियाँ हैं, बीच में हैं, आगे गिरिराज जी में हैं, सब के दर्शन करते हुए जाते थे। तो वहाँ जब पावन सरोवर पे विराजमान थे, वृक्ष परिक्रमा करते हुए वहाँ पहुँचे। कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। लिखा है, भजन ध्यान रस बस भये, भोजन को नहीं ध्यान, भक्त छुदाते छुदित होए, करवायो पैपान। ऐसे भजन ध्यान में मग्न थे, खाने पीने का सुध नहीं थी, भूल गए, कई दिन से कुछ नहीं खाया है। ठाकुर जी ने इनकी ये स्थिति देखी तो श्याम सुंदर छद्म वेश धारण करके एक बालक का रूप बना के इनको दूध लेकर के वहाँ पहुँचे हैं पावन सरोवर पर। और वहाँ जाकर के इनको दूध दिया कि बाबा, हमारी मैया ने दिया है, तुम बड़े भूखे हो गए, इसको पी लो। इन्होंने दुग्ध पान किया, बड़ा स्वाद मिला और बोले कि लाला थोड़ा सा जल लाओ आचमन करने के लिए। ठाकुर जी वहाँ से चले जल लेने, वो गायब हो गए, लौट के ही नहीं आए, जल लेके नहीं आए। ये बैठे रहे इंतजार में कि वो लाला जल लेके आ रहा होगा, नहीं आए। बड़े दुखी भये और बहुत दुख हुआ। रात में वहीं विश्राम किया। स्वप्न में ठाकुर जी आए, बोले कि वो मैं ही था उस बालक के रूप में, दूध पिलाने के लिए आया था। मैं जल इसलिए नहीं लाया क्योंकि दूध है भक्ति रस की भांति और पानी है विषय रस की भांति। तो हम जिन भक्तों को भक्ति रस का पान कराते हैं, विषय रस उनको नहीं देते हैं, इसलिए हम जल नहीं लाए थे। तो ये घटना घटी वहाँ, ये जब यात्रा कर रहे थे। एक घटना और आगे, जब कामा से बरसाना के लिए यात्रा जाएगी, कदम खंडी में भी घटना घटी। इनकी हींस की झाड़ी में इनकी जटाएं उलझ गई थीं। वहाँ श्री जी ठाकुर जी ने आके जटाएं सुलझाई हैं। वो घटना वहीं सुनाएंगे। और भी वार्ता जी में भी इनका प्रसंग आया है। श्रीनाथ जी को इन्होंने बाटी का भोग लगाया था, श्रीनाथ जी ने उसको ग्रहण किया है। तो इस तरह से ये नागा जी भी यहीं हुए हैं। और यहाँ इसको आहूत वन भी कहते हैं। वहाँ पर ध्यान कुंड भी है। उन दोनों स्थलों को हम सब स्मरण करते हुए प्रणाम करेंगे। कृष्ण वाक्य समाहूता
कृष्ण वाक्य समाहूत कृष्ण वाक्य समाहूत समागम विधायिने समागम विधायिने समागम विधायिने समागम विधायिने गो गोपाल सुखाराम गोपाल सुखारामो गो गोपाल सुखाराम गोपाल सुखाराम आहूत संख्यायते नमः आहूत संज्ञायते नमः आहूत संख्यायते नमः। आहूत संख्यायते नमः। ध्यान कुंड को भी प्रणाम करेंगे। गोपी ध्यान समाहूत ध्यान समाहूत गोपी ध्यान समाहूत गोपी ध्यान समाहूत कृष्ण चेष्टा विधायिने कृष्ण चेष्टा विधायिने कृष्ण चेष्टा विधायिने कृष्ण चेष्टा विधायिने ध्यान कुंड नमस्तुभ्यं ध्यान कुंड नमस्तुभ्यं ध्यान कुंड नमस्तुभ्यं ध्यान कुंड नमस्तुभ्यं लोकानाम इष्टदायिने लोकानाम इष्टदायिने लोकानाम इष्टदायिने लोकानाम इष्टदायिने। पैगांव से आगे यात्रा जटबारी आई है, जहां पर पड़ाव पड़ा हुआ है। जटबारी, जट माने जोट, जोट यानी यूथ। जैसे कई लोग कहते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी माने एक बहुत से लोगों का संगठन यूथ। इसलिए जोट माने यूथ और बारी माने बगिया, बन। इसलिए यहाँ सखाओं के यूथ ठाकुर जी ने बनाए। यहाँ सखियों के श्रृंगार रस में भी यूथ बने हैं, जोट बनाई गई। इसलिए इस स्थान का नाम जटवारी पड़ा। ऐसी लीला लिखी है कि ठाकुर जी का जब पोगंड अवस्था में प्रवेश हुआ है, कौमार का अंतिम चरण शेष कौमार विदा हुआ, मैया नंद बाबा के द्वारा ठाकुर जी को वत्सचारण की आज्ञा मिल गई। ठाकुर जी वहाँ वत्सचारण वनों में जाके करते थे, ग्वाल बालों के साथ सख लीला भी करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने सब सखाओं को बुला के कहा कि ये सखाओ, हम सब अपनी अपनी जोट बनाते हैं। जोट यानी यूथ बनाते हैं, और यूथ बना करके फिर चोरी करने जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले कि हम सब इसलिए यूथ बना रहे हैं, जोट बना रहे हैं, क्योंकि हमको जो चोरी करना है वो सब सफल चोरी करना है। यानी सारा माल भी मिल जाए और हम पकड़े भी ना जावें, ये है सफल चोरी। तो सब सखा बड़े प्रसन्न भये, बोले हम सब तुम्हारे मत से सहमत हैं और बिल्कुल हम यूथ बनाएंगे और सफल चोरी करके दिखाएंगे। तो इस स्थल पे जटबारी में ठाकुर जी ने यूथ बनाए सखाओं के। और जुट माने एकजुट होना, एक ग्रुप में आ जाना। यहाँ ठाकुर जी ने, परमानंद दास जी ने लिखा है, संग लड़क बन कर जोटी, खेलत फिरत गोपाल घोष में, धावत शिशु अंग छोटी, खोरी खोरी प्रति भवन भवन प्रति, सैने दे दे बतावे, जाके घर गोरस बहु तेरो, अंगुरन कह के दिखावे, यह कुमार लीला हरि केरी, गोपी जन मन भावे, चोरी करत हरत दधि माखन, कछु परमानंद पावे, संग लड़क बन कर जोटी। तो यहाँ जोट माने यूथ बनाए। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, एक यूथ में एक बड़ा सखा हो जाएगा और दो छोटे छोटे सखा रहेंगे। तो दाऊ जी का जो यूथ है उसमें देवप्रस्थ ओजस्वी ये सखा रहेंगे। हमारे यूथ में विशाल, श्रीदामा, सुदामा इत्यादि ये रहेंगे। मनसुख के यूथ में स्तोक, कृष्ण, बिटंक इत्यादि रहेंगे। तो यूथों का निर्माण किया और ठाकुर जी ने समझा दिया कि कैसे चोरी करने जाना है। हम सब मिलकर के ब्रज में खेलते कूदते जाएंगे, ताकि ब्रजवासियों को, गोपिकाओं को ऐसा लगे कि ये तो सब बालक खेलने के लिए आए हैं, वो समझ ना पाएँ कि हम चोरी करने आए हैं। और ठाकुर जी सखाओं को लेके खेलते कूदते ब्रज में पहुँचे हैं। कोई नहीं समझ पाया, सब घरों के बाहर से खेलते हुए निकल रहे हैं और संकेत कर देते थे कि इस घर में ज़्यादा माल है,
इस घर का नंबर लगाए हैं चोरी पे। इस तरह से संकेत में सब खेलते हुए समझा देते थे। और वहाँ भवनों में घुस घुस के ठाकुर जी ने चोरी की है। यद्यपि सूरदास जी ने लिखा है कि ये गोपिकाओं की ही इच्छा थी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, गोपी मन इच्छा करी पूर्ण। ठाकुर जी ने ब्रज गोपिकाओं की इच्छा पूरी की है। वो चाहती थी नंदलाल हमारे घर आवें, हमारे माखन आदि की चोरी करें। इस तरह से यहाँ सख लीलाओं में ये सखाओं की जोट यूथ ठाकुर जी ने बनाए हैं जटबारी में। इसी तरह से श्रृंगार रस में वहाँ सखियों की जोट जुड़ी है। चले किन देखन कुंज कुटी, सुंदर श्याम मदन मोहन जहाँ मनमत फौज लुटी। ये भी परमानंद दास जी का पद है। अंतिम में कह रहे हैं परमानंद ग्वालन गोविंद संग नी की जोट जुटी। यहाँ लाल लल्ला की जोट जुटी है इस बारी में, बारी यानी इस बगिया में। इसलिए जोट और बारी दोनों मिलकर के जटवारी बना है। विराजत नी की कुंज कुटी, मदन मोहन राधा सो मिली जहाँ रस बस जोट जुटी। तो जोट माने यूथ, जहाँ यूथ बनाए गए, और बारी माने ये बगिया थी, इसलिए इस स्थल का नाम जटबारी पड़ा है। यहाँ आज पड़ाव हुआ, यहाँ के ब्रजवासियों ने सबको प्रसाद पवाया है। कल यहाँ से आगे यात्रा जाएगी, बिहार वन के लिए यात्रा जाएगी। जय श्री राधे।